इटली के मिलान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एडीबी प्रमुख मसातो कांडा से मुलाकात की है और भारत के निजी क्षेत्र में हो रहे आर्थिक विकास से उन्हें अवगत कराया। ये रही अलग बात, ये द्विपक्षीय जो मुलाकातों में व्यापार की बात होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि निर्मला सीतारमण ने एडीबी से पाकिस्तान के लोन में कटौती करने की मांग की है। यही नहीं, भारत की इस मांग का इटली और जापान समेत कई देशों ने समर्थन भी किया है। यानी कि एडीबी से कहा है कि आप आतंक के इनडायरेक्ट फाइनेंसर मत बनिए, आप जो लोन दे रहे हैं पाकिस्तान को, उसका वो पूरा का पूरा इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में करता है, इसलिए उनको लोन मत दीजिए आप। ये एडीबी को समझाने की कोशिश की गई है। तो एक तरह से ये इकोनॉमिक एक स्ट्राइक है जो निर्मला सीतारमण ने मिलान से करने की कोशिश की है पाकिस्तान पर, एंड लाउड एंड क्लियर पाकिस्तान में सुनाई भी दे रही है इस बात की गूंज। तरुण शर्मा है, थोड़ा और डिटेल में जानकारी देंगे। तरुण, कितनी इंपॉर्टेंट है, किस नजरिए से इंपॉर्टेंट है ये वित्त मंत्री महोदया की एडीबी प्रमुख से मुलाकात? बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरीके का इकोनॉमिक स्ट्राइक यहाँ पे भारत सरकार करना चाहती है। इसी वजह से चारों खानों से अटैक किया जा रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, डिफेंस का, जिस तरीके से अन्वेष बता रहे थे। और आज वित्त मंत्री ने प्रमुखता से मुद्दा एडीबी के सामने उठाया, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे हम कहते हैं, कि उन्होंने जो 2024 में क्लाइमेट चेंज को लेकर $500 मिलियन पाकिस्तान को दिए, इस साल अप्रैल के अंदर $43.4 बिलियन लोन देने की मंजूरी एडीबी ने दी है। तो इन दोनों ही लोन को लेकर आज वित्त मंत्री ने एडीबी के सामने रखा कि इस लोन से वो केवल और केवल टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और इस टेररिज्म का नुकसान जो है वो भारत को झेलना पड़ रहा है। तो इस तरीके के लोन पे रोक लगाई जानी चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, कई देशों ने जिसमें जापान और इटली दोनों मौजूद हैं और दोनों ने भारत का समर्थन किया है कि इस तरीके के लोन पाकिस्तान को अलाउ नहीं होने चाहिए, और जिससे एक तरीके से यदि एडीबी इस लोन को रोक देता है तो बाकी जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उन पे भी ये प्रेशर बनेगा। और 9 तारीख को आईएमएफ की जो मीटिंग है उसमें भी एक स्ट्रांगली जो भारत सरकार ये मुद्दा उठाने वाली है, तो उन सब पे एक प्रेशर बनेगा कि पाकिस्तान के जो एक तरीके के फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल एड, लोन के जरिए और बाकी जो एड्स मिल रही है उनको किस तरीके से रोका जाए, जिससे एक तरफ डिफेंस के तौर पे हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो तो चलती ही रहेगी, साथ ही इकोनॉमिकली एक तरीके से कमर तोड़ने की तैयारी यहाँ पे भारत सरकार कर रही है। उसी का हिस्सा, उसी को लीड कर रही हैं हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो एक जब पहले मीटिंग थी वर्ल्ड बैंक की, वो मीटिंग छोड़कर वो आ गई थी जब पहलगाम पे हमला हुआ था। लेकिन अब क्योंकि एक बड़ा लोन अप्रैल के अंदर एडीबी ने सैंक्शन किया है, तो उसको देखते हुए उस लिहाज से वित्त मंत्री ने ये ट्रैवल करना चाहा। बीच में ऐसा सुन रहे थे कि वो शायद नहीं जाए क्योंकि पहलगाम का मुद्दा चल रहा है, लेकिन विरोध जताना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल फोरम पे ये बताना बहुत जरूरी है कि जो लोन दिए जा रहे हैं उसका यूज, या ये कहें कि पाकिस्तान उसका कैसे मिसयूज कर रहा है टेररिज्म के लिए, ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। इसी वजह से वित्त मंत्री ने ये ट्रैवल किया और आज की जो बैठक हुई उसमें प्रमुखता से इस मुद्दे को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उठाया। एब्सोल्युटली। और जैसा मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान पर ये जो इकोनॉमिक स्ट्राइक करने की जो कोशिश है, हम तो लगातार कोशिश करेंगे, स्वाभाविक है, लेकिन हमारे स्ट्राइक करने से पहले ही मूडीज रेटिंग्स आई और उसमें भी चेतावनी दे दी गई है पाकिस्तान को। भारत से बड़े तनाव का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भारी, बहुत भारी असर पड़ेगा, ये मूडीज ने चेतावनी दी है। आर्थिक स्थिरता और जो विकास की योजनाएं हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी। भारत को इससे बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि उस अनुपात में हमारे लिए उतने खतरे नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान की कमर ज़रूर तोड़ देगा आर्थिक रूप से ये पूरा तनाव। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तरुण आपका।